बोले सो निहाल। श्री अकाल। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सिखों के हितों की रक्षा के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपी सिंह ने राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। एनपी सिंह ने कहा कि मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। दुनिया भर से सिख आए प्रधानमंत्री से मिलना एक प्रेरणादायक अनुभव रहा है और समुदाय हमेशा की तरह राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी सेवा जारी रखेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सद्भावना इवेंट ऑर्गेनाइज करने की अनुमति दी और दुनिया भर से सिख यहाँ पे आकर इकट्ठे हुए और प्रधानमंत्री से मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और उनकी जो बातें होती हैं बहुत इंस्पायरिंग होती हैं। जो उन्होंने कहा आखिर में बहुत इंस्पिरेशनल था और हम सबको प्रेरणा मिली कि जिस मेहनत और शिद्दत से हम लोग अभी तक नेशन बिल्डिंग करते रहे हैं, आगे भी ऐसे करते रहेंगे तो ये देश किसी से पीछे नहीं रह सकता। वहीं सामाजिक नेता पीटर विर्दी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 30 साल बाद पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया है। विर्दी ने कहा कि मोदी साहब ने सिखों के लिए जितना बड़ा योगदान दिया है उससे मैं स्तब्ध हूँ। 1984 एनआरआई सिखों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पीएम मोदी ने 30 साल बाद परिवारों को न्याय दिलाया है, ये होना सम्मान की बात है। I was shocked the amount of contribution जो मोदी साहब ने किया है सिखों के लिए and it's very grateful because 1984 एक बहुत सेंसिटिव इशू है एनआरआई सिक्स के लिए। उसके लिए जब मैंने गूगल किया इतनी वीडियोस उसके ऊपर है फॉर मिस्टर मोदी प्रोवाइडिंग जस्टिस आफ्टर 30 years for the families। पंजाब साहित्य अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर सरबजीत कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए जो काम किया है वो सिख समुदाय को पसंद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय के लिए जो चीजें की हैं, एक करतारपुर साहिब कॉरिडोर और दूसरा गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर लाल किले में आयोजित कार्यक्रम करना। ये जो सद्भावना वाला माहौल था ये बहुत अच्छा लगा हमें और इससे जो टोटल सिख कम्युनिटी की जो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने देश के लिए समाज के लिए किया वो भी सामने आई और उन्होंने जो मोदी जी ने किया है पंजाबी समाज के लिए, सिख समुदाय के लिए विशेष तौर पे वो करतारपुर साहब का लांघा और जो अभी गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले से जो प्रोग्राम हुआ, सो इस तरह से वो सारी बातें सिखों को बहुत अच्छी लगी। बता दें कि पीएम मोदी ने सिख समाज के योगदान को याद किया, साथ ही विदेशों में रह रहे सिख समुदाय की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था। उन्होंने पूरे राष्ट्र को प्रकाश की राह दिखाई थी। उन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक सिख समाज के योगदान को सराहा। बता दें कि पीएम मोदी की सिख डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जो बोले सो निहाल। श्री अकाल।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों, आप मेरे आइडल हैं सर। मैं आपका पूरा जो आपने इस देश के लिए किया है, इस देश को आपके बिना सोच भी नहीं सकते हम। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। I am very happy to see you today. I am very happy that you've given us so much time. And as Chancellor Sandhu said, he was honored that you're wearing a turban, and I'm very happy to see you wearing a maroon turban, and you're looking very good. यहाँ प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। मैं मानयोग प्रधानमंत्री सरदार श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि 400 साला लाल किले विखे जिहड़ा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। सो सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। We are here to tell you, प्रधानमंत्री जी, we are indebted our life to you. हम आपके ऋणी हैं, हमारी जिंदगी आपकी है। आपने जो हम सिख समाज के लिए, जो सिख कम्युनिटी के लिए व्हाट यू हैव डन। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ। We thank you for welcoming us in your home with such an open heart. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, you always welcome us with so much love and respect. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन मंदिर विच मानस की जात सबै एक है पहचान बो, एक पिता एकस के हम बारक। इस गुरबाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਬਤੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ हर समाज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।